अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास यूनिट नंबर 5 है, द रेन। पहले हम पोएम की ट्रांसलेशन करते हैं, फिर इसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन और समरी पढ़ेंगे। आई मैं हेयर सुनता हूँ, लीव्स पत्तों, ड्रिंकिंग पीते हुए, रेन बारिश, बारिश से शराब होते हुए, पत्तों की मुझे आवाज़ सुनाई देती है। आई मैं हेयर सुनता हूँ, रिच लीव्स घने पत्तों को, ऑन द टॉप ऊपर, मैं ऊपर के घने पत्तों पर बारिश बरसने की आवाज़ सुनता हूँ। गिविंग देते हुए, तब द पुअर गरीबों को, बीनीथ नीचे, जब निचले कम घने पत्तों पर टपकती है। ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, कतरा कतरा करके। टिस दिस इज अ स्वीट, खुशगवार, नॉइज शोर, टू हेयर सुनने, ये सुनने को एक खुशगवार शोर है। दीज ग्रीन लीव्स, ये ग्रीन सरसब्ज लीव्स पत्ते, ड्रिंकिंग पीते हैं, नियर, ये सरसब्ज पत्ते ज़्यादा शराब हो रहे हैं। अगर हम इसकी रेफरेंस के लिहाज से लाइन पढ़ते हैं तो इसकी दोनों स्टैंजास की जो एक ही रेफरेंस हम बनाएंगे। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द रेन बाय विलियम हेनरी डेविस। और कॉन्टेक्स्ट में आप लिख लेंगे, और सिंपल सा कॉन्टेक्स्ट जो इसका एक बनता है मेजर मरकज़ी ख्याल, वही हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे। द रेन इज़ अ symbolic poem in which upper leaves of trees represent the rich and the lower leaves represent the poor of the society. The sunshine symbolizes the day, and the darkness of poverty will come to an end, and there will be a fair distribution of the blessings of nature. अगर हम इस स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो एक्सप्लेनेशन इसकी बनेगी। These lines depict a scene of nature and the feelings of the poet. The sound of raindrops falling on leaves seems as if leaves were drinking rain. The leaves on the top are rich as they have the maximum share of rain, while the leaves beneath are poor because they get rain drop by drop. The word rich and poor also refer to the gulf between the rich and the poor. Nature appears kind and beneficent. The rhyming lines at the end of the stanza enhance the musical effect of the poem. सेकंड स्टैंजा में है, एंड और व्हेन, जब, द सन कम्स आउट, और जब सूरज तलू होता है, आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, और उसके बाद, उस बारिश के रुकने के बाद, अ विंडोरियस लाइट, विंडोरियस हैरत अंगेज, लाइट रोशनी, विल फिल, तो आंखों को एक सुकून देने वाली, रोशन करने वाली एक रोशनी मुनव्वर कर देगी। ईच डार्क, हर तारीक या बेनूर, राउंड ड्रॉप, हर बेनूर गोल कतरा। आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, मैं उम्मीद करता हूँ कि सूरज चमकेगा। इट विल बी लवली साइट, ये एक रूह परवर मंज़र होगा, या एक खूबसूरत नज़ारा होगा, या एक हसीन मंज़र होगा। अब अगर हम इसकी भी एक्सप्लेनेशन करते हैं तो एक्सप्लेनेशन इस तरह होगी। द पोएम इज़ अबाउट टू ब्लेसिंग्स ऑफ नेचर, रेन एंड सन. The poet is delighted to see and hear the sights and sounds of nature bathing in rain. He hopes that after the rain the sun will shine and brighten the whole surrounding. The word dark in this stanza refers to the darkness of poverty and misery of the world. The poem ends with the optimistic note that a time will come when this darkness will disappear and the gulf between rich and the poor will disappear. अब हम इसकी समरी पढ़ लेते हैं। समरी हाफ हम करेंगे द रेन। दिस, ये ब्यूटीफुल, खूबसूरत एंड सिम्बॉलिक अलामती पोएम नज़म हैज़ बीन रिटन, लिखी गई है बाय अ फेमस, मशहूर अमेरिकन अमरीकी पोइट शायर विलियम हेनरी डेविस।
ही हैज़ गिवन अस, वो हमें दे चुका है, ब्यूटीफुल खूबसूरत डिस्क्रिप्शन, तफसील ऑफ रेन बारिश थ्रू दिस शॉर्ट पोएम। इस खूबसूरत मुख्तसर नज़म के ज़रिए वो हमें बारिश के बारे में एक तफसील दे चुका है। हिज फेवरेट थीम्स, उसके पसंदीदा मरकज़ी ख्यालात या मौजू आर नेचर, फितरत एंड दी हार्डशिप्स तकालीफ ऑफ द पुअर, गरीबों। उसके पसंदीदा मौजू फितरत और गरीबों के मसाइब हैं। इन दिस पोएम, इस नज़म में ही क्लियरली वो वाज़ेह एक्सप्रेसेस बयान करता है हिज लवली व्यूज़, अपने खूबसूरत ख्यालात अबाउट द रेन बारिश एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशंस, और मुआशरती फ़र्क़ात, मुआशरती जो लोगों के दरमियान तमीज़ है, फ़र्क है, फाउंड इन आर सोसाइटी, हमारे मुआशरे में पाया जाता है। ही वो सेज, कहता है, दैट के ही वो हेयर, सुनता है, रेन ड्रॉप्स, बारिश के कतरों को, फॉलिंग, गिरते हुए, लीव्स ऑफ ट्रीज, वो बारिश के कतरों को दरख्तों के पत्तों के ऊपर गिरते हुए सुनता है। ही वो फील्स, महसूस करता है, एज़ इफ, जैसा कि लीव्स, पत्ते, और ड्रिंकिंग, पी रहे हैं, रेन ड्रॉप्स, बारिश के कतरों को। ही वो आल्सो भी इंजॉय, लुत्फ़अंदोज़ होता है, स्वीट, खुशगवार, एंड म्यूज़िकल, और मौसीकी वाली, साउंड, आवाज़ ऑफ रेन ड्रॉप्स, बारिश के कतरों, वो बारिश के कतरों की खुशगवार और सुरीली आवाज़ से भी लुत्फ़अंदोज़ होता है। ही वो गिव्स, देता है, सिम्बॉलिक इम्पोर्टेंस, वो एक अलामती अहमियत देता है, टू द लीव्स, पत्तों। जो अलामती अहमियत है वो अगले सेंटेंस में आएगी। द अपर लीव्स, ऊपर वाले पत्ते, विच स्टैंड फॉर द रिच, जो अमीर लोगों की अलामत है, आर पासिंग, मुंतकिल कर रहे हैं, ऑन द ड्रॉप्स, कतरों को, वन बाय वन, एक एक करके, द लोअर लीव्स, नीचे वाले पत्तों की तरफ, विच स्टैंड फॉर द पुअर, जो गरीब लोगों की अलामत है। दिस मेटाफर मीन, इस इस्तारा का मतलब है, दैट रिच गेट अ गोल्डन चांस फर्स्ट, के अमीर लोग सुनहरी मौका एंड अपॉर्चुनिटी, सुनहरी मौके पहले हासिल करते हैं, एंड और वाट एवर, जो कुछ भी, रिमेन्स, बाकी रहता है, ट्रिकल डाउन, मुंतकिल कर देते हैं, टू द पुअर, गरीबों, और जो कुछ भी बाकी होता है वो गरीबों की तरफ मुंतकिल कर देते हैं। ही आल्सो गिव्स ह्यूमन ट्रेट्स, वो इंसान के किरदारी औसाफ, लाइक, जैसा कि ड्रिंकिंग, पीना, एंड गिविंग, देना, टू द लीव्स, पत्तों, वो पत्तों को इंसान के किरदारी औसाफ, जैसा कि पीना और देना भी देता है। ये समरी हाफ है, हाफ आप लोगों को नेक्स्ट पढ़ाई जाएगी। ये समरी को अच्छे तरीके से याद करना है।